अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं शफ़क़ कुकिंग शो। और इसमें आप लोगों को खुशामदीद। और आपको पता है कि ईद का दिन है और ईद वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई जाएं, लेकिन ऐसे रेसिपीज़ का बनाना भी ज़रूरी होता है जिन पे टाइम कम लगे, ज़्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि ईद वाले दिन आपको पता है कि ज़्यादातर आपके गेस्ट आते हैं। अब पहले दिन तो सब सुबह सुबह अगर करीबी होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, उनके पास चले गए आप सलाम करने, नाना नानी के पास चले गए, अम्मी अब्बू के पास चले गए, सुबह में यही रूटीन होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी रूटीन चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर घर में कुर्बानी हो रही होती है और हर बंदा कुर्बानी में मसरूफ़ हो जाता है। और उस दौरान ये भी होता है कि आपके काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अच्छा भी लगता है जब आप अपने हाथ से वो सारे काम कर रहे होते हैं। स्पेशली जो भी मर्द हजरात हैं वो इन कामों में मसरूफ़ होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं क्योंकि बच्चे बड़े खुश होते हैं, लेकिन उनके प्यारे प्यारे जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे होते हैं, तो वो उदास भी बहुत हो जाते हैं बच्चे। क्योंकि अगर आपने 1-2 दिन पहले भी कोई जानवर अपने घर में ला के रखा हुआ है ना, तो उससे भी बहुत प्यार हो जाता है और ये बड़े मासूम होते हैं। और फिर खैर ये अल्लाह की राह में चुने गए होते हैं, बड़े ख़ास जानवर होते हैं और उस टाइम ये ज़िबा हो रहे होते हैं, तो बच्चों को बड़ा दुख होता है। और बास टाइम बच्चे जो हैं उस गोश्त को खाना भी पसंद नहीं करते हैं, कि वो फिर इस बात पर इतना रोते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि नहीं, ये तो वो जानवर हैं जिनको हमने इतने प्यार से रखा हुआ है। तो वो छोटे होते हैं ना, उनको इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन अपनी सबसे प्यारी चीज़ जब आप अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं तो आपको वैसे ही खुशी होती है। और अल्लाह पाक सब की जो भी अपने घर में से जो भी अपने जो जानवर कुर्बान कर रहा है, अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल अता फ़रमाए अपनी राह में। और आपको पता है शफ़क़ कुकिंग ऑयल में हम मज़ेदार से आपके लिए बना रहे हैं आज चपली कबाब, और यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। चपली कबाब बड़ी जल्दी बन जाते हैं, इनमें टाइम कम लगता है और इसका मज़ा ये भी है कि आपके पास बस गोश्त है तो आपके कीमा, अगर टोका मौजूद है आप कीमा घर में भी बना सकते हैं। जल्दी जल्दी उसको लगाएँ आप, थोड़े से अगर आपके पास छोटा सा कटिंग बोर्ड है उसके ऊपर ही कीमा बना लें और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आपने शामिल करनी होती हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होता। जल्दी से और जल्दी क्विक रेसिपी है। अच्छा, शफ़क़ कुकिंग ऑयल प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल है, बहुत ही अच्छा ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हीट से बिल्कुल पाक है। आपको पता है कि अक्सर ऑयल आप मार्केट से लेकर आते हैं तो उनमें कोई ना कोई स्मेल होती है, हीक होती है, तो आपसे वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसमें बनाया हुआ खाना आपको बहुत भारीपन महसूस होता है, तो इसीलिए भी वो खाना आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शफ़क़ कुकिंग ऑयल में आप जब भी खाना बनाएंगे आपको भारीपन महसूस नहीं होगा, हीक से बिल्कुल पाक होगा, उसमें किसी किस्म की हीक आपको नहीं मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो इसीलिए ये वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। ट्रांस फैट फ्री है तो ये और भी ज़बरदस्त हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। हम भी स्टार्ट करते हैं जी चपली कबाब बनाना, और इसमें ओमेगा 3 और 6 भी शामिल है। अच्छा, चपली कबाब के लिए एक तो सबसे पहले आपको चाहिए शफ़क़ कुकिंग ऑयल, और फिर इसके बाद आपको चाहिए कीमा। कीमा आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बकरे का इस्तेमाल करें या बड़ा, जो भी आपकी मर्ज़ी है, दोनों आप दोनों में बना सकते हैं। और वैसे बड़े गोश्त के ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है 1-1 टेबल स्पून। कीमा आपने लेना है ½ kg, डिपेंड करता है आप अपने घर में कितने अफराद के लिए बना रहे हैं, उसके मुताबिक आप उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। आपने धनिया कोटावा लेना है, उसको थोड़ा सा अगर भून के कूट लें तो उसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपने लाल साबुत मिर्च भी कुटी हुई लेनी है, उसको खुद ही कूट लेना है। कोशिश किया करें कि ये मसाले आप घर में कूटा करें तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपने उसमें नमक डालना है, थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल करना है, अनारदाना डालना है, और टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, उसके साथ प्याज है बारीक कटा हुआ, ये सारी चीज़ें आपने इसमें शामिल कर देनी है कीमे में, और अच्छे मज़ेदार से चपली कबाब जो हैं वो आपके पास तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप इसमें उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे आटा, अगर आप मकई का आटा, जिन लोगों से अगर टूट रहे हैं तो वो थोड़ा सा मकई का आटा या फिर उसके साथ आप गंदम के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उसकी मिकदार कम रखिएगा, ज़्यादा मिकदार मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा ले लेते हैं फिर उसका वो जो टेस्ट होता है ना कीमे का अपना चपली कबाब का, वो आपको उसमें नहीं मिलता है। ठीक है जी, और अब आपने इसमें मिक्स, ये सारे मसाले हमने मिक्स करके रख दिए थे, हम ये इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, और अब हम इसमें डालने लगे हैं जी प्याज, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, और प्याज आपने अगर आधा किलो कीमा लिया है तो आप 1 से 2 प्याज, और टमाटर जो है वो आप बीच में 1 टमाटर ऐड कर लें। ये चीज़ें आपने डालनी हैं
अच्छा, मैं अक्सर चपली कबाब बनाती हूँ ना, मैं उसमें थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल भी करती हूँ। आप उसमें मक्खन, अगर आपका दिल करे तो आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अच्छा मक्खन आप ले लें और उसका आप थोड़ा सा इस्तेमाल इसमें कर लें। बड़े मज़े के, इससे बड़े अच्छे टेस्ट के ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम ऑयल डालेंगे ताकि वो गर्म हो जाए। ऑयल जब भी आप कुकिंग करते हैं तो ऑयल का इंतखाब करें और अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। आपने नोट किया होगा कि अक्सर किसी भी जगह से अगर आपने खाना लिया है तो बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ से आपने ले लिया लेकिन वो आपको हज़म नहीं होता। उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हो सकता है उनकी वो जो भी चीज़ बनाई गई हो वो बासी हो, गोश्त या चिकन जो भी है, या फिर जिस ऑयल के अंदर खाना तैयार किया गया है वो ऑयल ठीक नहीं है। और जब वो ऑयल ठीक नहीं होगा तो उसको भारीपन भी आपको फ़ील होगा, हाज़मे में बहुत मसला हो जाता है। आप फिर इतना तंग होना शुरू हो जाते हैं कि आपने देखा होगा कि उसमें फिर आपका दिल ही नहीं करता है कि आप जैसे हाज़मा अगर आपका थोड़ा सा भी अपसेट हो गया है तो आपका बहुत ज़्यादा फिर दिल बुरा हो जाता है इस तरह की चीज़ से ना। तो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि जब भी आप खाना बनाएं, इवन अपने घर में भी बनाएं, तो जो भी ऑयल लेकर आएँ, क्योंकि अगर अच्छा ऑयल होगा उसकी मिकदार भी बहुत थोड़ी डलती है, ज़्यादा आपको नहीं डालनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी ऑयल का इंतखाब करें तो अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें। अब हमारे पास है शफ़क़ कुकिंग ऑयल, कोलेस्ट्रॉल से पाक और हीट से पाक, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसमें एक अच्छी खुशबू आपको मिलेगी आपके जिस भी खाने में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब भी आपने चपली कबाब बनाने हैं आपने ये देखना है कि उसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कबाब को डीप फ्राई करते हैं तो आपको वो जो टूटने वाला किस्सा होता है ना, वो मसला वहीं से ही शुरू होता है। जब भी आपने ऐसा लिया कि अब आपने उस बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया तो उसमें किसी किस्म की आप कबाब बनाते हैं तो वो कबाब उसमें टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि जब भी आप लेंगे ऑयल कम लेंगे और ऑयल आपका थोड़ा सा गर्म हुआ हुआ। ये ना हो कि आप ठंडे ऑयल के अंदर कबाब डालें तो उससे भी कबाब टूट जाता है। आपने देखना है कि ऑयल आपका थोड़ा सा नीम गरम से ज़रा तेज़ गरम हुआ हुआ, उसके बाद आपने उसमें कबाब तलना शुरू करना है और फिर आप देखेंगे कि वो कबाब नहीं टूटेंगे। और ऑयल का इस्तेमाल कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, डीप फ्राई कभी नहीं करना है। शफ़क़ कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है और हीट से पाक है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपको कभी भी खाते हुए इसमें जो भी बना खाना आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भारीपन महसूस नहीं होगा, आप लाइट फ़ील करेंगे और इसके अपने कलर लाइट होने से आपको ये पता चलता है कि ये ऑयल बाकी बहुत अच्छा है। हमारे साथ छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद अब हम आपके सामने हाजिर हैं। शफ़क़ कुकिंग ऑयल हमारे साथ है और इसमें मज़ेदार सा खाना आपके लिए तैयार हो रहा है और इसमें बन रहे हैं आपके लिए चपली कबाब। और अब हमने चपली कबाब में सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और जैसे ऑयल आपने थोड़ी देर गर्म होने के लिए पहले रख देना है, जैसे हमने ऑयल रख दिया था। ठीक है, और अब मैं इसके साथ ही बस ये कबाब की टिकिया बनाऊंगी और इसके अंदर डालूंगी। जब भी आप चपली कबाब बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि चपली कबाब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये टूटेगा नहीं। ठीक है, साथ साथ मैं डालती जाऊँगी और साथ साथ बनाती जाऊँगी और आप भी इंजॉय करें। ईद के दिन अच्छा है और कबाब बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर गरम गरम नान है, साथ रायता है, उसके साथ सर्व करें, टाइम भी इस पे कम लगता है। बस इसकी थोड़ी सी, जब आप चीज़ें प्रिपेयर कर रहे होते हैं थोड़ा सा टाइम आपको तभी लग रहा होता है, लेकिन अब आजकल तो घरों में हर घर में ये सहूलत मौजूद है। अगर आप प्याज खुद नहीं चॉप करना चाहते हैं, आपके पास चॉपर है, तो बस आप प्याज डालें और जल्दी जल्दी उसमें चॉप करें, हरी मिर्च डालें, टमाटर डालें, हर चीज़ आपकी चॉप हो जाती है। और बाकी जो भी मसाले आप डालते हैं, अनारदाना हो गया और लाल कुटी हुई मिर्च हो गई, साबुत धनिया हो गया, हरा धनिया हो गया, ये सारी चीज़ें आप अलग से थोड़ी थोड़ी कूट के और हरा धनिया काट के आप रखें और उसके बाद वो शामिल करें और आपके कबाब रेडी हो जाते हैं। आपको इतना वक्त नहीं लगता है। तो और जब भी आप कबाब बनाते हैं, किसी किस्म का भी कबाब आपने बनाना हो, आपने कच्चे कीमे के सादे कबाब अगर बनाने हैं, जैसे ये तो चपली कबाब हैं, चपली कबाब नहीं एक नॉर्मल कबाब भी बनता है, अगर आप वो भी बनाते हैं तो उसमें भी
आप पानी अच्छे तरीके से, कीमा पहले धो के रख लें ताकि उसमें पानी ना हो। जब पानी नहीं होगा कीमे में, बिल्कुल खुश्क हुआ होगा, तो आपके कबाब भी अच्छे बनेंगे, वो टूटेंगे नहीं, छींटे नहीं मारेंगे। और प्याज जब आप काटें, चॉप करें, तो उसको थोड़ा सा उसके बाद प्रेस करके उसका जो भी पानी उसमें आ जाता है वो पानी आप निकाल दें। जब वो पानी निकल जाता है तो फिर आपके कबाब अच्छे बनते हैं, फिर आपको मसला नहीं होता कि कबाब छींटे मारेगा या फिर उसकी वजह से वो टूटेगा। ठीक है, अब हम साथ साथ ये भी करते जा रहे हैं। और शेफ़ा कुकिंग ऑयल में आपके लिए मज़ेदार से कबाब फ्राई हो रहे हैं और आप अपने घर में इस तरीके से बनाइएगा, आप भी इंजॉय करेंगे। शेफ़ा कुकिंग ऑयल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है, हीक से बिल्कुल पाक है, तो सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप इसको खाएंगे तो आप भारीपन फ़ील नहीं करेंगे, आपको कभी भी भारीपन फ़ील नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से अगर हमने कहीं से खाना खा लिया है तो हमें बड़ा भारीपन फ़ील होता है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने अगर किसी अच्छे ऑयल का इंतखाब नहीं किया हुआ तो इस तरह के मसले आपको हमेशा आते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे ऑयल का इंतखाब करते हैं अपने घर में, क्योंकि ऑयल आपका डेली के इस्तेमाल का है और वो भी आपकी सेहत से रिलेटेड है, तो आपको चाहिए कि अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें। कोई भी ऑयल आप लें लेकिन वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, और जब इंसान की सेहत नहीं है फिर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अच्छा, आपको पता है कि गिफ्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है। आप अपनी लाइफ में हमेशा गिफ्ट देते रहा करें, चाहे वो आपके अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो इसी तरह आज हम भी शेफ़ा कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से हमारे पास कुछ गिफ्ट पैक हैं जो हम अपने जो भी हमारे स्पोर्ट्स बॉय हैं उनको हम देंगे। तो इसी तरह हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं, वो हम अब उनको देंगे और उनको बुलाते हैं। हमारे साथ शहबाज भाई हैं जी, उनको बुलाते हैं और ये गिफ्ट उनको देंगे। ठीक है जी, और कबाब हमारे साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए जी शेफ़ा कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से गिफ्ट है और उनका बड़ा शुक्रिया। आप कहें या ना कहें, मैं तो शुक्रिया कहूँगी कि आपको ये इतना अच्छा सा गिफ्ट दे रहे हैं, आप अपनी ईद अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वेलकम जी। ठीक है, और इसके बाद जी हमारे साथ हैं जी रहमत भाई हैं। रहमत भाई आएंगे और उनको भी शेफ़ा कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से हम ये गिफ्ट देंगे और वो भी ताकि अपनी ईद को आ जाएंगे। आ जाए रहमत भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रहमत भाई शेफ़ा कुकिंग ऑयल की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। तो आप ईद में जब भी ये बनाएंगे और आप यकीनन इनको याद करेंगे। वेलकम। ठीक है जी, और इसके साथ जी कबाब भी फ्राई हो रहे हैं और यकीनन इसकी अच्छी अच्छी खुशबू जो हमें आ रही है वो, और जी हमारे दूसरे भाई मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी अभी आएंगे। आ जाएं भाई, आ जाएं। इस वक्त आपका नाम मेरे जहन से निकल गया है। आए, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं और इनके लिए ये शेफ़ा कुकिंग ऑयल की तरफ से ये गिफ्ट है। आप भी इंजॉय करें ईद में और अच्छे से खाने बनाएं, इंजॉय करें। ठीक है जी, और साथ में चपली कबाब जो हैं वो हो रहे हैं तैयार। हाँ, और यकीनन ये खुशबू यहाँ पर सबको आ रही होगी और सब इंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम। ठीक है जी, और बस अब हमारे साथ जी हमारे एक और भाई स्पोर्ट भाई मौजूद हैं और उनको भी हम देंगे। ये हमारी टीम का हिस्सा हैं ये सारे, क्योंकि ये हमें बड़ा हेल्प करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और शेफ़ा कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से आप अपनी ईद को अच्छा सा एंजॉय करें, इसमें मज़ेदार खाने बनाएं, हमें भी दुआ दें और इनको भी दुआ दें। आपको भी बहुत शुक्रिया और सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है जी, और ये गिफ्ट तो चले गए और उसके साथ कबाब जो हैं वो भी बस तैयार होने वाले हैं। हमारे साथ छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, हम छोटे सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे ही आएंगे कबाब भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक शेफ़ा कुकिंग शो में एक दफ़ा फिर खुशामदीद, और हम आपके सामने हाजिर हैं और हम आपके लिए बता रहे हैं बड़े मज़ेदार से चपली कबाब, बल्कि तकरीबन आधे बन चुके हैं और बस ये एक दो रहते हैं और ये भी अभी तैयार होने वाले हैं।
और आप अपने घर में इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छे लगेंगे अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। वैसे शायद आपकी रेसिपी के भी अच्छे, शायद ही यकीनन अच्छे बनते होंगे। हर किसी के अपने हाथ का टेस्ट होता है, थोड़ी बहुत रेसिपी में शायद कुछ ना कुछ फ़र्क हो। वैसे तकरीबन ये रेसिपी सबकी सेम होती हैं, और लेकिन ये है कि टेस्ट हर हाथ का मुख्तलिफ होता है, हर हाथ का अपना जायका उसमें शामिल होता है। और अगर आप देखें तो शफ़क़ कुकिंग ऑयल बड़ा मज़ेदार और एक अच्छा और खुशबूदार ऑयल है। जब आप इसमें कुकिंग करते हैं तो आपको एक अच्छी सी खुशबू का एहसास होता है, उसमें से हीक बिल्कुल नहीं आती है। और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, जब आपको कभी किसी ऑयल में हीक महसूस ना हो तो आपका खाना वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर उसके साथ अगर आप देखें तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होने की वजह से भी बहुत ख़ासियत रखता है, सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा ऑयल है। और फिर ट्रांस फैट फ्री है, तो वैसे भी उसकी वजह से भी ये बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा ऑयल है। और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हर खाने में, हर खाना बिला झिझक इसमें बना सकते हैं, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और एक कबाब मेरा भी थोड़ा सा टूट गया है, चलें कोई बात नहीं, हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। और बाकी कबाब जो हैं वो बिल्कुल हमारे सही निकले हैं। अगर कभी कोई टूट जाए तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है जी। और ये हमने निकाल लिए हैं कबाब, और इसको अब हम कर देंगे साइड पे। ठीक है, सही है जी। और इसके साथ आप थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करने के लिए आप सैलेड के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप अच्छे से सैलेड के जो भी पत्ते होते हैं आपके पास, सैलेड मौजूद है, उसका इस्तेमाल आप कर लें। और थोड़ा सा अगर आप प्याज ले लें, उस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें तो बड़ा अच्छा लगता है, सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। और वैसे आपकी डिश जो तैयार हो रही होती है वो भी अच्छी लगती है। अच्छा जी। और शफ़क़ कुकिंग ऑयल में भी विटामिन ए, डी और ई इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी आपकी सेहत के हिसाब से बड़ा अच्छा है कि आप इसका इस्तेमाल करें, तो आपको ये सारे फ़ायदे जो हैं उसमें मिलेंगे। और ये मज़ेदार से आपके सामने चपली कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और आप इसको घर में एंजॉय कीजिएगा। उसके साथ जी अब हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों की एक ख़ास चीज़, जो है टैंग। और टैंग बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि गर्मी है, और गर्मी में फिर आपको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी के लिए आपको कोई ना कोई अच्छा सा सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए होता है, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। और हम कर रहे हैं टैंग, और टैंग इसके साथ हम सर्व करेंगे। और बड़ा ज़रूरी है, आप सबसे जब बनाते हैं तो आपको पता है बड़ा इजी होता है टैंग बनाना, घर में, हर घर में अगर रखा हुआ हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। और ये है जी मैंगो टैंग है, और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, इसमें विटामिन सी और डी और जिंक शामिल है, तो आपके बच्चों को और आप सब के लिए एनर्जी के हवाले से बड़ा अच्छा लगेगा, और शौक़ से पियेंगे, क्योंकि गर्मी है, और गर्मी में तो बड़ा ज़रूरी होता है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम डाल रहे हैं जी, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई तकरीबन अपने अंदाज़े से डाल सकते हैं, 4-5 टेबलस्पून भर के डाल दें हाफ़ जग में, तो आपके एक मज़ेदार सा एक जग के लिए वैसे 8 टेबलस्पून जो है ये टैंग डाला जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा मज़ेदार टैंग तैयार हो जाता है, और बच्चों का तो बड़ा फेवरेट होता है, हर घर में तकरीबन बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं ये टैंग। तो हम भी इसको पियेंगे, यकीनन हम भी इंजॉय करेंगे। और चपली कबाब के साथ, गर्मा गर्म चपली कबाब, और इसके साथ नान, रायता, और साथ में सलाद, और फिर मज़ेदार टैंग। वाह, मज़ा आ गया जी। एक मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आपके लिए तैयार हो गई है, और आपको अच्छी लगेगी। आप भी अपने घर में इसी तरीके से सर्व कीजिएगा, सबका फेवरेट है। ठीक है, ये आ गए जी शफ़क़ कुकिंग ऑयल में मज़ेदार से चपली कबाब आप सबके लिए, और उसके साथ एक मज़ेदार मैंगो टैंग आपके लिए हमने तैयार किया है। आप इसको एंजॉय करें, अपने घर में ऐसी रेसिपीज़ तैयार करें। बस ऐसी रेसिपीज़ होनी चाहिए जिनमें टाइम कम लगे, क्विक रेसिपी हो, कम से कम टाइम आपका ख़र्च हो, और साथ में फिर आप अपने गेस्ट के साथ एंजॉय भी कर सकें, ईद का मज़ा भी ले सकें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर अगर आपके छोटे छोटे जो भी कज़न्स वगैरह जो आते हैं, उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स अगर आप रख के उनको दे दें तो बड़ा अच्छा
अच्छा लगता है, बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं और बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। गिफ्ट्स वैसे भी एक दूसरे को तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो आप इस तरह के मज़ेदार खाने अपने घर में बनाएं और सबको दावत दें। अच्छा लगता है जब भी आप रेसिपीज़ ऐसी देखें, जो भी रेसिपी आप बनाने जा रहे हैं उससे कम टाइम लें। अब जैसे अगर आप किसी बड़े गोश्त का पुलाव बना रहे हैं तो वो बड़ा जल्दी बन जाता है। पुलाव बनाने की वजह क्या होती है, अगर आपने उसे अगर शाम में आपने पुलाव बनाना है, आप सुबह में ही उसकी यखनी तैयार कर लें। और यखनी में आपने क्या क्या डालना होता है जी, जैसे हम बड़े गोश्त का पुलाव जब घर में बनाते हैं तो उसमें ढेर सारा, एक पतीली आपने फुल पानी से भर ली, एक दरमियाने साइज़ की, जितना गोश्त आपने लिया है उसमें 1-1.5 किलो अगर आपने गोश्त डाला है, उसमें साबुत एक बड़ा सा प्याज छील के साफ़ करके धो के वो साबुत आप उसमें शामिल कर दें। और मेरे अब्बा जो थे वो तो छीलते भी नहीं थे, वो ऐसे ही डाल देते होते थे। कहते हैं बेटा इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है, बस इसको अच्छा सा धो लो। उसमें इसी तरह आपने लहसुन लेना है, पूरा एक साबुत लहसुन लेके बड़ा सा, वो भी धो के आपने छिलके समेत ही डाल देना है, छीलने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आपने साबुत धनिया लेना है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के। एक मलमल का कपड़ा लें, उसके अंदर साबुत धनिया डालें, उसके अंदर ही आपने बाकी मसाले भी ऐड करने हैं, जिसमें गरम मसाला साबुत हो गया, दालचीनी हो गई और काली मिर्च हो गई, बड़ी वाली इलायची हो गई, काली ग्रीन इलायची हो गई, और साथ में थोड़ा सा काला ज़ीरा हो गया, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा हो गया, बादियान का फूल हो गया। ये सारे गरम मसाले आपने मिक्स करके एक पोटली बनानी है और उसके अंदर डाल के थोड़ी सी सौंफ भी सच आपने डालनी है। सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपने 3 से 4 टेबलस्पून भर के सौंफ डालनी है और फिर वो आपने एक गठरी बनाकर और उसके अंदर डाल देनी है और नमक शामिल कर देना है। आप देखेंगे कि वो यखनी इतनी मज़ेदार बनती है। जिस वक्त आप फिर बनाएंगे कुकिंग ऑयल में, और वो भी शफ़क़ कुकिंग ऑयल में, तो आप देखेंगे एक मज़ेदार रेसिपी में आपके पास एक अच्छा पुलाव तैयार हो जाएगा। शफ़क़ कुकिंग ऑयल आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है और ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है, तो आपकी सेहत के हवाले से बड़ा अच्छा हो जाता है। और विटामिन ए, डी और ई इसमें शामिल है, तो वो वैसे ही फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी जब आप ऑयल का इंतखाब करें तो एक अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। इसी तरह शफ़क़ कुकिंग ऑयल में वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं, उन सारी खूबियों से भरपूर है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो आप भी इसी में खाना बनाएँ और इन्जॉय करें। इसमें खाना बनाएंगे तो कभी भी आपको भारीपन का एहसास नहीं होगा, बल्कि बड़ा लाइट फील होगा। और हमें दीजिए इजाज़त, अपनी मज़ेदार रेसिपीज़ आप भी अपने घर में इस ऑयल में एंजॉय कीजिए और उसके साथ मज़ेदार सा मैंगो टैंग बनाइए जी। हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।